हम अकेले रहते हैं, इस वजह से स्टूडियो में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। नज़र डालते हैं कश्मीर की खबरों पर। तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को नहीं दी जाएगी सरकारी मुलाजमत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का फैसला, नहीं जारी किए जाएंगे पासपोर्ट। पथराव में मुलव्वस अफराद को नहीं दी जाएगी सिक्योरिटी क्लियरेंस। हुकूमत ने अब ऐसे अनासिर को कई सरकारी मुलाजमात, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह नहीं देने का फैसला किया है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ मिलिटेंटों की तकर्रुरी के हवाले से खसूसी तफ्तीश जारी है। सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने अपने तमाम यूनिटों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जो पथराव, अमनो जब्त सलामती से मुतल्लिक़ जराइम में मुलव्वस है, उन्हें पुलिस या सीआईडी की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए। सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने मकामी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो, तस्वीर की जांच करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म की कुल जमाती मीटिंग के नताइज से अपोजिशन जमातें और माहिरीन मायूस, कहा लोगों के एतमाद की बहाली के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत। बीजेपी कर रही है कश्मीर से मुतल्लिक़ मरकज़ की पॉलिसी का दिफा। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपिक्स बॉडी की मुश्तरका मीटिंग, लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग। लद्दाख के लिए 2 लोकसभा और 2 राज्यसभा सीट देने का मुतालबा। मीटिंग में लद्दाख को रियासत का दर्जा देने, दफा 371 की तर्ज पर आईनी हकूक फराहम करने, लद्दाख के लिए किसी भी जो मसाइल को मुस्तरद किया गया, लद्दाख के लिए 2 लोकसभा और 2 राज्यसभा सीट देने की मांग की गई है। केडीए और एपेक्स कमेटी लेह के नुमाइंदों ने हाल ही में वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी। गुलमर्ग में बगैर लाइसेंस के टूरिस्ट गाइड सरापा एहतजाज, गैर मुस्तहिक अफराद को लाइसेंस देने का इल्जाम, तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ही लाइसेंस देने की मांग। अवार्ड याफ्ता पेपर माशी आर्टिस्ट मकबूल जान का शाहकार, कदीम श्रीनगर शहर की बनाई फैब्रिक पेंटिंग। श्रीनगर के कल्चर, मजहबी हमआहंगी और माहौलियात को अहसन तरीके से किया पेश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं तोहफा। पुंछ के सरनकोट में एलओसी पर एक बारूदी सुरंग बरामद की गई। बीएसएफ जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान स्नाइपर डॉग का इस्तेमाल करते हुए बारूदी सुरंग का पता लगाया, बाद में उसे नाकारा बना दिया गया। इस तरह एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसियां मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। हाल ही में बारूदी सुरंग धमाके में फौज का एक जवान शहीद और 2 जख्मी हुए थे। पुंछ में एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से पुंछ शहर के करीबी इलाकों में एक तलाशी मुहिम शुरू की गई। हिफाजती दस्तों ने मकानों और खेत खलियानों में भी तलाशी ली। दरअसल एलओसी के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों की वजह से कई दिनों से तलाशी मुहिम जारी है। साबा में एक बार फिर ड्रोन नुमा शय उड़ती नजर आई। इस ऑब्जेक्ट को डिगल पुलिस स्टेशन और आईटीबीपी कैंप के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया और हाई अलर्ट जारी किया गया। जटवाल इलाके में सर्च ऑपरेशन 5 घंटे तक जारी रहा। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने नाका तोड़ते हुए ट्रक को रेलवे के गेट में घुसा दिया और वहां से फरार हो गया। फौजी इलाके होने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और फौज ने ट्रक की तलाशी ली, जिससे 50 किलो फुक्की बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। नागबल त्राल में तेज बारिश की वजह से नाले वातलारा में तोक़यानी आने की वजह से पीर तकिया, छाना मोहल्ला और नागबल की आबादी खौफजद में आ गई है। नागबल में मौजूदा राब्ता पुल भी खस्ता हाल हो गया है। जिला पुंछ में कई दिनों से हो रही बारिश, मेंढर के दूरदराज गांव में एक गरीब शख्स का मकान मुनहदम हो गया। इत्तेफाक अहमद नामी शख्स के पास अब सर छुपाने की भी जगह नहीं है। गांव वालों ने इत्तेफाक अहमद के लिए इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील की है। डोडा जिले के पुल डोडा में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। एक लड़की ने कदीम पुल से पानी में छलांग लगा दी थी। तलाशी मुहिम में अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। मुसलसल बारिश की वजह से दरियाई चिनाब का बहाव भी बढ़ गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सर्वश्र नामी तालबा कश्मीरी हैंडलूम और
हैंडीक्राफ्ट्स पर रिसर्च कर रही है। सर्विश इन दिनों कश्मीर आई हुई है। इस सिलसिले में कानिहामा मागाम पहुंची। यहां उन्हें मशहूर कारी शॉल कारीगर सज्जाद अहमद ने कश्मीरी मेहमान नवाजी की अजीम रिवायत को बरकरार रखते हुए कयाम के लिए अपना घर फराहम किया है। सर्विश कानिहामा में कानी और पश्मीना शॉल से मुतल्लिक तमाम मालूमात जमा कर रही हैं। बालहामा श्रीनगर में वाक़ तारीखी श्री माता बाला देवी मंदिर कश्मीर के रिवायती भाईचारे की मिसाल है। पंडितों ने कहा, मुसलमानों की मदद से मंदिर महफूज, हुकूमत से मंदिर की जानिब मजीद तवज्जो देने की अपील की। वादी कश्मीर में आज भी रिवायती भाईचारा कायम है। बालहामा श्रीनगर में मौजूद तारीखी श्री माता बाला देवी मंदिर इसकी ताज़ा मिसाल है। यह मंदिर 5 बड़े दीवारों की बनी एक मूर्ति से बना हुआ है। बालहामा इलाके में अभी कई पंडित घराने मुकीम हैं। मकामी पंडितों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस मंदिर के अहाते में एक धर्मशाला कायम की जाए ताकि बैरून रियासतों से आए अकीदतमंद यहां रात को ठहर सके। डीडीसी मेंबर इंजीनियर एजाज ने अपने फंड से मंदिर की दीवार बंदी के लिए रकम वागुजार की है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल का कहना है कि कश्मीर में महकमे की जानिब से तैयार करदा ताज़ा सब्जियां अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे दामों पर फरोख्त हो रही है। ताज़ा सब्जियों से हासिल हो रही आमदनी से कई कुंबे खुशहाली के राह पर गामजन हैं। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कुपवाड़ा का दौरा किया और एग्रीकल्चर फार्म का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस फार्म को अब एग्रीकल्चर फील्ड स्कूल में तब्दील किया जाएगा। उधमपुर में शजरकारी मुहिम जारी है। सब जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाने के लिए उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन अपने मिशन पर काम कर रहा है। सेंट्रल नर्सरी मंड टिकरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बंजर जमीनों या उन मकामात पर जहां जाकर पौधे लगाना मुमकिन नहीं है, ऐसे इलाकों के लिए सटबाल तरीका अपनाया जा रहा है। सटबाल यानी बीज को मिट्टी और खाद में रखकर सुखाया जाता है, फिर उन मिट्टी के छोटे गोलों को कहीं भी शजरकारी के लिए पहुंचाया जा सकता है। ऑल न्यू पेंशन एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अनंतनाग में मुलाजमीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाजमीन के लिए न्यू पेंशन स्कीम के बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की अपील की गई है। न्यू पेंशन स्कीम के मुलाजमीन शुरू से मुखालफत करते आए हैं। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफत की जानिब से अदबी तकरीब का इनकाद। डल झील में हाउस बोट पर मुनक्किद हुई तकरीब। डल झील के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया जोर। सरकर्दा अदबी शख्सियात की शिरकत। तकरीब में डॉक्टर गजनफर अली के शेरी मजमूए गुलबन ख्याल की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। सेक्रेटरी कश्मीर मरकज़ अदब इनायत गुल ने इस किताब पर मकाला पेश किया। तकरीब के दौरान डल झील के हवाले से गुफ्तगू की गई और डल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर दिया गया। प्रोफेसर शाद रमज़ान और यूनिस वहीद ने अपनी शेरी तख्लीक़ात पर पेश की। चेकी हाजी शोपियां के शारिक बशीर ने कम उम्री में तसनीफ की अपनी पहली किताब ख़वातीन की अहमियत, जहेज की लानत और मुसलमानों पर सोशल मीडिया के असरात का किया अहाता। शोपियां के केगाम तहसील के चेकी हाजी गांव के रहने वाले शारिक बशीर ने कम उम्री में ही अपनी पहली किताब तसनीफ की है। किताब का नाम है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। शारिक का कहना है कि वादी के नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान पर भी एक किताब लिख रहे हैं जो अभी ज़ेर तहरीर है। लार और वाकुरा में बहने वाले आबपाशी नालों की देखरेख न करने का इल्जाम मेवा काश्तकारों और किसानों ने महकमे इरिगेशन पर इल्जाम लगाया है। डीसी गांदरबल से मुदाखलत करने की अपील की है। काश्तकारों का कहना है कि ज़रई और मेवा सनत को चंद बरसों में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी एक अहम वजह मुनासिब आबपाशी न होना है। किसानों और काश्तकारों ने डीसी गांदरबल से मुदाखलत करने की अपील की है। कान्हामा मागाम में कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कुछ कारीगरों ने हुकूमत और मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम लगाए हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें मरकज़ के हैंडलूम विलेज के तहत दिए गए वर्कशेड और दीगर ज़रूरी चीज़ों से महरूम रखा गया है।
कुछ लोगों ने कान्हामा में रिहायशी मकानात के रंगो रोगन पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मकानात पर नाक़िस रंग किया गया है। लोगों ने तमाम रास्तों पर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया है। लोगों ने मुतालबा किया है कि कानी और पश्मीना शॉल से मुंसलिक कारीगरों को वर्कशेड और दीगर दरकार चीजें फराहम की जाए। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में अगरचे मुख्तलिफ राब्ता सड़कों की कुशादगी पर प्रोग्राम अमल में आया है, लेकिन महकमे R&B की अदम तवज्जुही के बायस सभी सड़कों का तामीराती काम सुस्त रफ्तारी का शिकार हो गया है। राजपुरा तहसील की अंदरूनी और अहम सड़कों का हाल भी यही है। राजपुरा से लेकर नेक्स्ट तक की राब्ता सड़क का काम काफ़ी अरसे कबल शुरू किया गया था, लेकिन काम की सुस्त रफ्तारी के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। अशमोजी कुलगाम के लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को लेकर महकमे R&B के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इलाके के लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमे की तरफ से 1 साल कबल सरंदू अशमोजी सड़क पर तारकोल बिछाने का काम शुरू किया गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर रोड की मरम्मत मुकम्मल नहीं की गई। जिला बडगाम को अगर तरक्की तो यहाँ सयाहत के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। सयाह यहाँ आएंगे तो लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। डोडा जिले के गारसू होनीजा गांव के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों के मुताबिक मालूठी से होनीगा तक पाइपलाइन स्कीम नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर बड़ी रकम खर्च हुई है, लेकिन फिर भी ये नामुकम्मल है। लोगों ने LG इंतजामिया से इस मामले की जांच करने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में मटन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है। मटन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस क्रिकेट लीग में जम्मू कश्मीर की कुल 24 टीमें शिरकत कर रही है। इफ्तिताही मैच में नंबल बादशाह ने अनंतनाग लायंस को 67 रनों से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शहादत फर्जंदान मुस्लिम की मुनासबत से इमाम बारगाह बाबापुरा मागाम जायरा और दीगर मकामात पर मजलिस हुसैनी मुनक़िद हुई। इन मजालिस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने मरसिया ख्वानी करके शहदाए करबला को याद किया। उलमा ने शहादत फर्जंदान मुस्लिम के सीरत और उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने भी मरसिया ख्वानी करके शहदाए करबला को याद किया। उलमा ने जोर दिया कि सीरत अहले बैत को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। अपनी पार्टी लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट की सरबराही में दीदी कोट कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अमीन भट्ट ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे, ताकि आने वाले वक्त में अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पार्टी के लीडर अब्दुल रहीम मानी के अलावा दीगर पार्टी वर्करों ने शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वागूरा बारामूला के बैनर तले एक पदयात्रा का एहतमाम किया गया। इसमें खासी तादाद में अमले और तलबा ने हिस्सा लिया। एक रोजा यात्रा का एहतमाम जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस वागूरा ने किया था। ये यात्रा कई इलाकों से गुजरी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक़्क़िदा तकरीब के मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने का काम करें। उन्हें एग्रीकल्चर स्कीम से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम करे ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वो कुपवाड़ा दौरे पर थे। शोपियां में पदपावन के लोगों ने गांव में पार्क बनाने की मांग की है। रिहायशी इलाके के करीब तफरीगाह बनाने का टूरिज्म डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई है। लोगों ने इलाके की कुदरती खूबसूरती और हुस्न से मालामाल है, लेकिन यहाँ लोग कूड़ा और कचरा फेंक रहे हैं। पूरा इलाका देवदार के देवकामत पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देखिए इलाका शोपियां में मेन टाउन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके सयाहती मकाम बन जाने के इम्कानात कभी है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से जम्मू डिवीजन में एक मरीज की मौत हुई है, जबकि वहीं 109 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। उत्तराखंड और पंजाब में आज से खुल रहे हैं तमाम स्कूल। कोरोना हिदायत पर करना होगा अमल। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं स्कूल आज से खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में भी खुलेंगे आज से 10वीं और 12वीं के
स्कूल कोरोना गाइडलाइन का रखना होगा ख्याल। यूपी में मिशन 2022 पर अमित शाह मिर्जापुर के वनवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे कबल लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का रखा संग बुनियाद। कहा यूपी में एक मर्तबा फिर कमल खिलेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर समाअत करेगा। अदालत की निगरानी में तहकीकात कराने की अपील की गई है। यौम हुकूक मुस्लिम खवातीन को लेकर MIM चीफ ओवैसी का मरकज पर निशाना। कहा मरकजी हुकूमत मुस्लिम खवातीन के साथ हमदर्दी का कर रही है ढोंग। उत्तराखंड के वज़राला और बीजेपी MP बलूनी के बीच ट्विटर वॉर। बलूनी ने हरीश रावत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया है। रावत ने जुमे की नमाज पर छुट्टी देने का मुतालबा किया था। रावत की टोपी पहनी हुई एक तस्वीर शेयर की गई थी। रावत ने PM मोदी राजनाथ सिंह की टोपी पहनी हुई तस्वीर शेयर की। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश के हिस्सों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश मुतवक्का है। IMD ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक ही वक्त में मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि बारिश का सिलसिला शुमाल हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में जारी रहने का बहुत ज्यादा इम्कान है। जम्मू कश्मीर, पंजाब 2 अगस्त तक, हिमाचल प्रदेश और 4 अगस्त तक उत्तराखंड और हरियाणा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कर्नाटक के रायचूर में उस्मानिया तरकारी मार्केट वेंडर्स एसोसिएशन के लीडरों ने जिले में किसी MLA को काबीना में शामिल करने की वज़राला बसवराज बोम्मई से मांग की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से वजारत देने के मामले में रायचूर जिले के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। तलवी बारिश से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कई जगह सड़कों पर पानी जमा हुआ है। खासकर छोटी गाड़ी और पैदल चलने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर जफर सरीशवाला की जानिब से जयपुर में फाइनेंशियल लिटरेसी पर तालीम और तरबियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जफर सुरेशवाला का मानना है कि मुल्क की तरक्की के लिए स्टॉक मार्केट में हिस्सेदारी की बेहद जरूरत है। हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता नौजवानों और खवातीन अभी उससे काफी दूर है। सुरेशवाला का कहना है कि मुसलमानों के मसाइल को उठाने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए। MIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि सीमांचल को बिहार हुकूमत पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। हर साल सैलाब और नदियों के कटाव से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों किसानों की फसलें तबाह हो जाती है, लेकिन इस मामले में कभी भी मुस्बत कोशिश नहीं की गई। अख्तरुल ईमान ने पटना में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वज़राला नीतीश कुमार से इस मसले को हल कराने की बार बार अपील की गई है, लेकिन सीमांचल के मामले में हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा पहल नहीं की जाती। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। पुणे के बिलसारी गांव की रहने वाली एक 50 साला खातून जीका वायरस से मुतासरा पाई गई है। NIV ने खातून की तिब्बी जांच के बाद उसे जीका वायरस से मुतासरा करार दिया। इस बात की जानकारी रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दी। मुंशी प्रेमचंद की बरसी की मुनासबत से औरंगाबाद में अदबी नशिस्त का एहतमाम हुआ। नौजवानों ने अपने अफसाने पेश करके मारूफ कलमकारों की दादो तहसीन हासिल की। नए कलमकारों के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाना अंजुमन अहले कलम का बुनियादी मकसद है। बेंगलुरु में मुक़ीम बनारस के शायरों ने तारीख़ी किताब इस्लाम नामा को दोबारा मंज़र-ए-आम पर लाया है। उस्ताजुल शौरा मुस्लिमुल हरीरी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी किताब इस्लाम नामा के दूसरे एडिशन का इजरा अमल में आया। शायर शमीम तारिक ने इस किताब का इजरा किया। बेंगलुरु के बुजुर्ग शायर डॉक्टर राही फिदाई ने की सदारत में यह खास तकरीब मुनक़्क़िद हुई। हुबली में एम्स कायम करने की सिफारिश करने पर शदीद नाराजगी का इजहार हुआ। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान वज़राला बसवराज बोम्मई ने सिफारिश की थी। कर्नाटक के नए वज़राला बसवराज बोम्मई ने अब तक अक़लियतों का नाम नहीं लिया, जबकि दलितों और दीगर तबकों की फलाह की बात ज़रूर की है। ऐसे में मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अमीर जान का कहना है कि नए वज़राला से उम्मीद है कि वो अक़लियतों की फलाह बहबूद का ज़रूर ख्याल रखेंगे। कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए बीजेपी योगी हुकूमत को क्लीन चिट दे रही है। PL पुनिया ने कहा कि तरक्की याफ्ता रियासत का
क्या पैमाना है वो तो बीजेपी ही जाने। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जंगल राज जैसी है। लखनऊ में रोहिंग्या के जरिए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का मामला सामने आने के बाद से कानपुर में भी इंतजामिया छुपे हुए रोहिंग्याओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसकी जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद एटीएस ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर बस्तियों में जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के सतह में आई कमी है। इसके बावजूद भी कांटी के मसाफपुर में सेंगडू खानदान अभी भी नदी के बांध पर पॉलिथीन शीट के नीचे रहने पर मजबूर है। गोपालगंज के वार्ड 14 के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में हादसे का खदशा है। यहां के लोगों का इल्जाम है कि सिटी काउंसिल की गफलत की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है। बिहार में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नवादा, बांका और जमुई समेत कई अजला में हो सकती है मूसलाधार बारिश। प्रयागराज में दरियाई गंगा में पानी की सतह में इजाफे के बायस आसपास के रहने वाले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। कानपुर से नदी गंगा में भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के 41,831 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 539 अफराद कोरोना से फौत हुए। इस दौरान 39,258 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। सेहतियाबी की शरह 97.36 दर्ज की गई। मुल्क में माह जुलाई में 13 करोड़ से ज्यादा लगवाए गए हैं टीके। 13 करोड़ से ज्यादा टीके लगवाए गए। इस महीने तादाद में मजीद इजाफा होगा। मरकजी वजीर सेहत ने ट्वीट करके जानकारी दी। दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है, वहीं 83 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कर्नाटक में कोरोना से 1,875 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 25 अफराद की मौत हुई है। 1,502 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मणिपुर में कोरोना के 832 नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है, जबकि वहीं 957 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का सदर बना हिंदुस्तान ने सलामती काउंसिल की कमान संभाली। हिंदुस्तान के पास सलामती काउंसिल की बागडोर 1 माह तक रहेगी। सलामती काउंसिल की सदारत हर माह होती है तब्दील। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता कांसे का तमगा। सिंधु ने चीन की बिंगजियाओ को हराकर मुल्क का सर फख्र से किया बुलंद। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने पीवी सिंधु को दी जीत की मुबारकबाद। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की मेंस हॉकी टीम पहुंची सेमीफाइनल में। हिंदुस्तानी टीम ने बरतानिया को 3-1 से दी शिकस्त। 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है टीम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक